Question and this question is from 29 Jan shift 1 2024. All the letters of the word G20, G20, G T W E N T Y. All the letters of the word G20 कहता है इसमें जितने भी लेटर है are written in all possible ways with or without meaning and these words are written as in a dictionary. अब डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे लिखे जाते हैं? अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है अगर जितने भी इसमें अल्फाबेट्स हैं एज पर डिक्शनरी इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाए तो ये जो वर्ड है G20, G20 ये जो वर्ड है इसका सीरियल नंबर क्या होगा, यानी कि इस वर्ड का रैंक क्या होगा, इस वर्ड का रैंक क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखो जो गिवन वर्ड है वो क्या है। गिवन वर्ड इज G T WENTY। तो अल्फाबेटिकली अगर इसको रखा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ई, यानी कि जो वर्ड ई से स्टार्ट होते हैं। फिर आएगा जी, ABCDEFG। उसके बाद क्या आएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। अब टी दो बार आ रहा है तो टी टी। फिर क्या आएगा, डब्ल्यू, और फिर आएगा वाई। ये ऑर्डर रहेगा। तो सबसे पहले हमें देखना है नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद अल्फाबेट ई। ये डिक्शनरी में ऐसे कितने वर्ड आएंगे, देखो टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, वन, टोटल पोजीशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फाबेट है। तो फर्स्ट वर्ड अगर ई से स्टार्ट होता है तो रिमेनिंग पोजीशन कितनी बचती है, 6, 1 2 3 4 5 6। 6 पोजीशन पे 6 अल्फाबेट्स। और इसमें देखो टी जो है वो आपका दो बार रिपीट हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। इसका नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, नेक्स्ट वर्ड जो होगा आपका वो जी से स्टार्ट होगा, जी, जी से स्टार्ट होगा। और जी के बाद फिर इसका फर्स्ट अल्फाबेट, जी को फिक्स कर देते हैं तो फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ पे रखते हैं ई। अब जी और ई फिक्स हो गया तो रिमेनिंग पोजीशन कितनी होगी, 1 2 3 4 5। 5 पोजीशन पे 5 वर्ड, टी दो बार रिपीट हो रहा है तो ये इतने वर्ड्स बनेंगे जो जी से स्टार्ट होंगे। उसके बाद कितने वर्ड्स होंगे जो जी के बाद जी एन से स्टार्ट होंगे, अगेन 1 2 3 4 5। तो ये भी होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जी टी। अब देखो हमारा जो वर्ड है वो जी और टी है। अब इसके बाद क्या है, जी टी के बाद है डब्ल्यू। तो अभी हम जी और टी को फिक्स कर देते हैं और जी टी के साथ अल्फाबेटिकली हम पहले रखते हैं ई, तो जी टी ई। तो 1 2 3 4, टोटल 7 पोजिशन है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसके बाद जी टी के बाद ई के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, नेक्स्ट वर्ड आएगा एन अल्फाबेटिकली। तो जी टी के साथ अगर आप एन वाले वर्ड को रखते हैं 1 2 3 4, ये भी हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये भी हो गया। फिर जी टी के बाद टी वाला हो गया, तो ये हो गया जी टी और टी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये फिक्स हो गया तो ये भी हो गया 4 फैक्टोरियल, राइट। अच्छा, इसके बाद फिर जी टी के साथ आएगा डब्ल्यू। अब देखो जी टी के साथ डब्ल्यू, अब मैं यहां बना रहा हूं ये वाला केस। जी टी के साथ अब हमने डब्ल्यू को फिक्स कर दिया। अच्छा, डब्ल्यू को फिक्स करने के बाद अल्फाबेटिकली फिर क्या आएगा, जी टी डब्ल्यू को फिक्स करोगे तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आना चाहिए, ई, तो ये हो गया ई। फिर क्या आना चाहिए, एन, तो ये हो गया एन, एन आना चाहिए। फिर क्या आना चाहिए, टी, तो फिर ये हो गया टी। और फिर क्या आना चाहिए, आई, वाई, तो ये हो गया वाई। तो देखो ये वो वर्ड है जिसकी हमारी रिक्वायरमेंट है, यानी कि G20। यहाँ तो देखो वन वे होगा, इस वर्ड की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर हो गया वन वे। अच्छा, यहाँ देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 6 × 5 × 4 × 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30 और 4 3 जा 12। तो 30 और 12 मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 360 बेस, यानी कि ई को अगर हम फिक्स कर देते हैं तो टोटल कितने वर्ड्स आएंगे विद और विदाउट मीनिंग, 360 वर्ड्स आएंगे। उसके बाद जी और ई से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने वर्ड्स होंगे, तो 5 4 3 2 फैक्टोरियल अपॉन में क्या होगा 2 फैक्टोरियल। 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो जी और ई से स्टार्ट होने वाले विद और विदाउट मीनिंग बनेंगे 60 वर्ड्स। कितने बनेंगे, 60 वर्ड्स। अच्छा, उसके बाद ये भी 5 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल है तो ये भी 60 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, तो ये हो गया 24। ये भी 24 हो गया और ये भी हो गया 24। और इसके बाद फिर ये वाला वर्ड आएगा 1। तो अगर हम रैंक को फाइंड करते हैं कि कौन से नंबर पर ये वाला वर्ड आएगा तो रैंक क्या आएगी, 360।
प्लस 60 प्लस 60 24 24, 3 बार 24 है, 60 24 24 24, फिर लास्ट में आएगा ये वाला वर्ड G20। अब इसको काउंट कर लेते हैं, तो देखो ये हो गया 360, 60 प्लस 60 हो गया 120, और 24 24 24, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 और 1, तो ये हो गया 360 और 120 और 72 प्लस 1 73, तो ये हो गया 3 7 और 2 9 और 6 हो गया 15 4 1, यानी कि 553, यानी कि 553 रैंक पर, नंबर पर 553 नंबर पर ये वर्ड आएगा G20। अगर हम अल्फाबेटिकली इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली विद और विदाउट मीनिंग रखते हैं, 553rd रैंक पर ये वर्ड आएगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. So bye, take care and have a great day.